दुश्मन के ऊपर एक हैबत और लर्जा है। पाकिस्तान की अफवाज ने कभी भी जब भी टेस्ट आया वो मायूस नहीं किया। एक बड़ी अच्छी बात है और ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं हुई। जो अफवाज पाकिस्तान के जो लोग जिन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी एक मौका मिला कि बहुत जल्द हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ से ऐलान होगा कि एक वॉर मेडल जो है वो तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं उनको भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए जो है वो हौसला शिकन है और दुश्मन के ऊपर एक हैबत और लर्जा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए भी पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो है वो उनकी मुहाफ़िज़ है और पाकिस्तान की अफवाज ने कभी भी जब भी टेस्ट आया वो मायूस नहीं किया। और इस तरीके से ये जो एक आईनी और कानूनी तौर पर उनको ये हक है, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त फैसला किया और मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे ट्वीट के ऊपर तवज्जो दी। और जाहिर है उनको और लोगों ने भी बोला होगा या उनका अपना भी इसके अंदर राय मौजूद है, जाहिर है। लेकिन हम जैसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक अपनी आरा कायम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब को जो है वो भी जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद उनको जो है वो अपना काम जारी रखने का जो है वो इंदिया दिया गया है। और इसके साथ जो अफवाज पाकिस्तान के जो लोग जिन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी एक मौका मिला और उनको भी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत जल्द हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ से ऐलान होगा कि एक वॉर मेडल जो है वो तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं उनको भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसको दूसरे लफ्जों में यहाँ जो लगी हुई फीती होती है वो कहा जाता है कि जी एक फीती में इजाफा हुआ है। ये जंगी मेडल होते हैं और ये पाकिस्तान फौज का माजी में भी और पूरी दुनिया के अंदर एक ये सिलसिला रहा है कि ऐसे मेडल मिलते हैं। और इससे जनरल आसिम मुनीर साहब का तो जहां हौसला, उनका फैमिली को मुबारकबाद मैं दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं जो है वो ये ज़रूर कहूँगा कि माजी के अंदर अगर हम उसके झरोकों में जाएं तो हमें पता चलता है कि फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के बाद ये दूसरी तकर्री है। जनरल अयूब खान के साथ उनके साथ दो 4 स्टार जनरल जो थे, एक जनरल मूसा खान और एक जो है जनरल याहिया खान, आगा याहिया खान जो थे वो आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात रहे। अब देखना यह है कि क्या आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो भी जनरल आसिम मुनीर अपने साथ रखेंगे या फिर वो 5वें स्टार के साथ जो है वो एक नए आर्मी चीफ को जो है वो अपने साथ लेके आएंगे। ये अभी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि इसकी अभी चीज़ें जो है हुकूमत की जानिब से जो SRO है वो आना जो है वो बाकी है। और साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जनरल टिक्का खान के ज़माने में बने, जो भुट्टो साहब के ज़माने में CNC का कमांडर इन चीफ का ओहदा ख़त्म किया गया और जो एक जो आर्मी चीफ का ओहदा था वो बनाया गया, वो उसके सीनियरिटी में आ जाएंगे। ओहदा होता है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से जो है टेक्निकली सीनियर होता है, फिर भी वो सीनियरिटी लिस्ट में जो है ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर वो बड़ा होता है और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ कहलाते हैं। तो अब वो 4 स्टार जनरल है और 5 स्टार जनरल बनने के बाद कुदरती तौर पर जो है कानूनी तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो 4 स्टार से 5 स्टार हो जाएंगे। तो फिर देखना यह है कि उस 4 स्टार जनरल के हवाले से क्या होगा। तो जाहिर है हुकूमत को कमांडर इन चीफ का ओहदा जो है वो माजी की तरह उसको मेरे ख्याल में दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। पूरी कौम जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर, अफवाज पाकिस्तान, उनके खानदान को मुबारकबाद पेश करती है और ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन अब देखना यह है कि ज्वाइंट चीफ के ओहदे के हवाले से जैसे मैंने आपसे बात की और फिर नए आर्मी चीफ क्या वो आएंगे या ये दोनों ओहदे जो है वो जनरल आसिम मुनीर अपने पास रखेंगे और हुकूमत जो है वो उसके हवाले से क्या फैसला करती है ये अभी कबल वक्त है कहना। ये वक्त आएगा तो पता चलेगा। बहरहाल मेरे ख्याल में ये खुशी का लम्हा है और इसके ऊपर हमें जो है वो एतराज़ात नहीं करने चाहिए क्योंकि माजी में एक जो है मेरे ख्याल में जहाँ एक गैरत ब्रिगेड मौजूद है वहाँ एक बेगैरत ब्रिगेड भी मौजूद है और वो जो है वो किसी चीज़ से भी खुश नहीं होते। ना उनको पाकिस्तान की फतह जो है वो रास आती है, ना पाकिस्तान की जीत से भी जो है वो खुशी के शादियाने बजाते हैं और शायद जनरल आसिम मुनीर की इस तकर्री के ऊपर भी उनको तकलीफ हो। लेकिन याद रखें तकलीफ सिर्फ दुश्मनों को होगी, सज्जन जितने हैं उनको तो खुशी का मौका है और ये खुशी का मौका यकीनन पुरमसरत है और ये बिल्कुल पाकिस्तान की कौम की जो एक जज्बात की अक्कासी है वो की गई है।
बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देंगे फील्ड मार्शल असल होता क्या है, इस ओहदे के क्या फायदे होते हैं, क्या होता क्या है असल? देखिए, फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो जब हिटलर का दौर था तो उसके अंदर हिटलर के साथ तकरीबन 18 फील्ड मार्शल थे, क्योंकि वो दुनिया का वाहिद जनरल है जो फेहरर था, जिसके 6 स्टार थे। और उसके नीचे जो है वो डिफरेंट कमांड्स थी, यानी कि जो एक रशियन कमांड थी, इसी तरीके से जो मिडल ईस्टर्न कमांड थी, अफ्रीकन कमांड थी, दीगर कमांड्स थी। तो वो उसके हवाले से जो है वो फील्ड मार्शल होते थे, जो पूरी पूरी, क्योंकि वो जंगें जीतते भी थे, वो आर्मी चीफ होते थे, और जब वो जंगें जीत जाते थे तो उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पे, 5 स्टार के ओहदे पे तरक्की जो है वो दे दी जाती थी। तो फील्ड मार्शल बुनियादी तौर पर एक सेरेमोनियल ओहदा ज्यादा है, इसकी जो एक इज्जत है वो बहुत ज्यादा है। ये बड़ा मेरे ख्याल में बजाते खुद इसका जो एक चार्म है वो बड़ा जबरदस्त है, और पूरी दुनिया को फील्ड मार्शल के नाम से बखूबी वाकिफ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे जब जनरल आसिम मुनीर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे जाएंगे तो वहाँ भी उनको जाहिर है अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी जो हम मनसब लोग हैं वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि जाहिर है अब वो 5 स्टार जनरल हैं। तो 5 स्टार का मतलब यह है कि अगर अमेरिकन 4 स्टार भी उनके सामने खड़ा होगा तो असूलन वो पहले उनको सलूट करेगा, और जनरल आसिम मुनीर जो है उसके सलूट के जवाब में अपना सलूट जो है करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी बात है, और ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं हुई, कोई जिंदगी में पहली दफा ये ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये दूसरी बार है। अब सिर्फ देखना यह है कि ये ओहदे के साथ क्या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाएगी, जो कि लगता यही है कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी होगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलहदा ओहदा है। क्या फील्ड मार्शल का फिर कोई एक अलहदा सेक्रेटेरिएट बनेगा, या वो कैसे काम करेगा, और क्या वो कमांडर इन चीफ के ओहदे पे भी तो जो है सर ये उनको बरकरार रखा मुद्दत जाएगा? मुलाजमत की जो आप बात कर रहे हैं, ये कितनी हो सकती है? देखें, ये अभी कब मैंने गुजारिश की कि अभी कयास आराइयां करने से बेहतर है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है कजाफी साहब, तो मैं मेरे ख्याल में इसके ऊपर कयास आराई ना करूं। लेकिन इट कुड बिल्कुल बी एनीथिंग, कोई 5 ईयर भी हो सकती है और शायद वो इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जरूर होएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आर्मी चीफ को जो एक ओहदा अलग से मिला है, और जो ये जंग में उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है, उसकी वजह से उनकी एक जो अवाम में और ओवरऑल एक उनको जो ओहदा दिया है वो उस हवाले से उनको मिला है। और लोग अवाम भी बहुत खुश है, और मुख्तलिफ पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और मज़ीद देखते हैं जो भी अपडेट होगी, मुअम्मर कज़ाफ़ी और अब्दुल्ला गुल मज़ीद भी आपको नई नई जो भी डेवलपमेंट होगी उन पे मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।